नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। हमें बताया गया है कि भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार के पीछे बहुत सारी कहानियां भी टपका टपका कर हमें सुनाई गई, पढ़ाई भी गई। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पुरखों को सार्वजनिक तालाब में न कभी पानी पीने दिया गया, न बराबरी पे कभी बैठने दिया गया और न धर्म ग्रंथों को लिखने पढ़ने का अधिकार दिया गया। तो जब ये धर्म ग्रंथ और उनके देवी देवता किसी और के देवी देवता हुआ करते थे, वो अचानक आज संविधान लागू होने के बाद हमारे कैसे देवी देवता हो गए, हमारे कैसे पुरखे हो गए और उनके नाम पर हम आज कैसे पर्व त्योहार मनाने लगे। ऐसे सैकड़ों सवाल, हजारों सवाल खड़े हैं। जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो अंतिम तक देखिएगा। आज आपको कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठते हुए देखने को मिलेगा जिसके जानने समझने की अभिलाषा काफी दिनों से आपके मन में भी होगी। तो इस वीडियो में फर्स्ट हाफ में मैं ये दिखाऊंगा कि ऐसे भाई बंधु कैसे इनके मकड़ जाल में फंस गए, और इसके सेकेंड भाग में मैं एक सच्ची हिस्ट्री दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने ही पुरखों की मौत का जश्न मनाते हैं इन पर्व त्योहारों के नाम पर। वैसे तो बहुत सारी लेटेस्ट रिसर्च आ चुकी है कि इन पर्वों के पीछे की कहानी क्या है, लेकिन वो रिसर्च अभी तक हम भारतीयों के पास नहीं पहुंच सकी है। और वह सच्चाई आपके पास न पहुंचे, इसके लिए तमाम काल्पनिक कथा कहानियां आपके सामने परोस दी जाती है हर माध्यम से, ताकि आप सच्चाई जान न सकें। ऐसे में हमारे कई सारे ऐसे लेखक हैं जो इन रिसर्च को, इन जांच पड़ताल को कंपाइल कर बुक के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ऐसी ही एक बुक अभी तुरंत ही आई है, नाम है लकीर का फकीर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो उसे किंडल वर्जन में परचेज कर सकते हैं या फिर सम्यक पब्लिकेशन से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके या अमेजन के थ्रू मैनुअली भी मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और उसमें भारत में मनाए जाने वाले तमाम पर्व त्योहारों से रिलेटेड बहुत ही अच्छी तरह से उनकी सच्चाई को दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं हमारे भाई बंधु कैसे इन पर्व त्योहारों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं एक छोटी कहानी से। एक अंधे दंपति थे। एक दिन पत्नी खाना बना रही थी चूल्हे पर, वह रोटी सेक रही थी। उसके बगल में एक बिल्ली आई। पत्नी रोटी सेकती रही और वह जब पूरी रोटी सेक भी थी तब उसने अपना हाथ डाला टोकरी में जहाँ पे वह रोटियां रख रही थी, तो उसने पाया कि यहाँ पे एक भी रोटी नहीं है। बगल में ही पति था, लेकिन वो भी चूंकि अंधा था तो उसे भी समझ में नहीं आया कि रोटियां कहाँ गई। दोनों पति पत्नी आपस में ही बात किए और फिर यह निष्कर्ष निकाले कि हो सकता है कोई जानवर उन रोटियों को लेकर चला गया हो, या कोई बिल्ली लेकर चली गई हो, या कोई शैतान वगैरह लेकर चला गया हो। और फिर उस रात वो भूखे पेट पानी पीकर सो गए। अगले दिन पति ने यह सॉल्यूशन निकाला कि जब तुम खाना बनाओगी तब मैं बांस के फट्टे को लेकर फटफटाता रहूंगा, जिससे अगर कोई जानवर आ रहा होगा उस रोटी को ले जाने तो वो नहीं आएगा। फॉर्मूला कामयाब निकला। डंडे की डर से बिल्ली पास नहीं आई और सारी रोटियां बच गई। फॉर्मूला कामयाब होते देख अंधे पति पत्नी प्रतिदिन रोटी बनाते समय ऐसा ही करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें एक स्वस्थ बालक पैदा हुआ जिसकी दोनों आंखें भी स्वस्थ थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कभी कभी जब उसके पिता घर में नहीं होते थे तब उसकी माँ खाना बनाते समय उस बच्चे से बांस के फट्टे को फटफटाने के लिए कहती। बच्चा बहुत ही सुशील था, वह ऐसा ही करता रहा। समय बीतता रहा, बालक बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और घर में एक बहू भी आ गई। बहू जब पहली बार किचन में कदम रखी तो जब वह रोटी बनाने गई तो उसके बगल में पति वही बांस का फट्टा लेकर बैठ गया। पत्नी ने सोचा, वाह मेरे पति तो कितने अच्छे हैं, मेरे खाना बनाते समय मेरे पास बैठे हुए हैं। लेकिन उसने गौर किया कि वह बांस का फट्टा लेकर बार बार फटफटाया जा रहा था। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। वह एक दिन चुप रही, 2 दिन चुप रही, लेकिन कुछ दिन बाद उसने अपने पति से पूछ ही लिया कि जब भी वह खाना बनाने जाती है, रोटी सेकती है, तब आप ऐसा क्यों करते हो? बांस का फट्टा लेकर बार बार फटफटाते रहते हो। तो उसके पति ने बताया कि यह हमारे यहाँ की कुल परंपरा है। जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मैंने देखा है कि मेरे पिताजी ऐसा ही करते थे जब मेरी माता खाना बनाती थी। ये हमारे पुरखों की परंपरा है, आस्था का विषय है। तो पत्नी ने सोचा कि मेरा पति तो बहुत भोले हैं, लेकिन मैं इस घटना का पता जरूर लगाऊंगी कि आखिर क्या रहस्य है कि जब भी इस घर में खाना बनता है
है तो लोग बांस के फट्टे को फटफटाते हैं। चूंकि बहुत तर्कशील थी तो उसने एक दिन जल्द ही समय निकालकर अपनी सासू माँ से इस विषय में बहुत ही प्यार से पूछा। पहले तो उसकी सासू माँ इस बात को टालती रही, लेकिन बहू की जिद के आगे फिर उसने एक्चुअल कहानी बता दी कि कैसे बिल्ली को भगाने के लिए दोनों अंधे पति पत्नी इस तरह की प्रक्रिया करते थे। फिर बहू ने यह कहानी जानने के बाद एक दिन अपने पति को यह पूरी कहानी बताते हुए सच्चाई बताई। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद पति के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो मूढ़ बनकर अपनी पत्नी को डांट देता और उसे आस्था या फिर पुरखों की परंपरा समझकर ढोते रहता, या फिर एक समझदार पुरुष बनकर अपनी उस सच्चाई को समझकर उस बेतुके घटना को त्याग देता। तो इस कहानी में भी पति तर्कशील निकला। उसने उस बात को समझ लिया कि उसने कभी क्वेश्चन ही नहीं खड़े किए थे अपने माता पिता से, अन्यथा यह बात उसे भी पता चल जाती तो वह कब का त्याग कर चुका होता। चूंकि वह माता पिता से बहुत ज्यादा स्नेह रखता था, इसीलिए वह उसे कुल परंपरा समझकर ढोते जा रहा था। और यही बात आज हमारे करोड़ों भाइयों के साथ हो रही है। वो लोग भी कुल परंपरा के तहत बहुत सी अनर्गल बातों को, अनर्गल प्रैक्टिसेस को, चाहे वह पर्व त्योहार ही क्यों न हो, ढोते जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट की जरूरत है जहां से वो तर्कशील बन सके, रेशनैलिटी को समझ सके। तो इस छोटी सी कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि ज्यादातर अंधविश्वास, आस्था कुल परंपरा के नाम पर परोसे गए हैं। इनमें से कुछ बमुश्किल एक दो पीढ़ी से ही चल रहे हैं। ये तो था पहलू कि जब आप खुद ही अंधविश्वास के जाल में फंस जाए। इसका एक दूसरा भी पहलू है जब कोई षड्यंत्र के तहत आपको पर्व त्योहार में फंसा दे, जश्न वो अपना मना रहा हो, आपके ही पुरखों की बलि चढ़ाकर, और आपको अशिक्षित रख दे। आप समझ ही न सके, दो चार पीढ़ी बाद तो आप अपने पुरखों का नाम भूल जाते हैं, और फिर आपको आज कहानी परोस दे कि ये भी तुम्हारा ही पर्व है और आपसे भी आपके ही पुरखे की मौत का जश्न मनवाने लगे। ऐसी भी कई सारी परंपराएं भारत में प्रैक्टिस में हैं। अब आपको मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो 11 मार्च 1689 में घटी थी। छत्रपति संभाजी महाराज, इनकी बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई थी। इसी लकीर के फकीर जो किताब मैंने आपको रेफरेंस दिया है, इसी किताब में लिखा है 11 मार्च 1689 ईस्वी को छत्रपति संभाजी महाराज मनु स्मृति के नियमानुसार नाक, कान और चमड़ी उधेड़ते हुए हत्या कर दी थी, और उसके बाद उसके सर को भाले, बांस में नुकीला बना हुआ औजार में लटका अपने गांव में जुलूस निकाल कर वह शक्कर बांट कर खुशी मनाया था। आगे वो लिखते हैं, मृतक संभाजी के सर को भाले पर लटका यह संदेश दिया था कि आज से कोई भी स्वराज हेतु आंदोलन करेगा तो उसका भी हश्र संभाजी के जैसा ही किया जाएगा। इसे आज भी सांकेतिक एक बांस या भाले में सर के जैसा प्रतीकात्मक रूप से लोटा को उल्टा करके लटकाया जाता है, और उसके साथ में बांस के सहारे महिलाओं का साड़ी ब्लाउज भी बांधा जाता। अब ये जो गुड़ी पड़वा जो पर्व है, इसमें गुड़ी का मराठी में मतलब होता है किला, और पड़वा का मतलब होता है गिराना या पाड़ना, अर्थात किला या साम्राज्य को गिराना, कब्जा करना। और यह गुड़ी पड़वा चैत मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, और यह महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। आजकल फैशन में कुछ लोग अलग अलग राज्यों में भी मनाना शुरू कर दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि बहुजन यानी SC ST OBC वर्ग भी इस ब्राह्मणवादी फटके में फंसकर वह भी मनाना चालू कर दिया। अब सवाल यह है कि बहुजन यानी SC ST OBC वर्ग कैसे ब्राह्मणों के इस जाल में फंस गया, उसे अपनी कहानी क्यों नहीं याद है? आखिर ब्राह्मणों ने ऐसी कौन सी कहानी उन्हें गढ़ कर सुना दी है जिससे वो अपना ही इतिहास भूल गए और उसकी कहानी को सच मानकर यह पर्व त्योहार मनाने लगे? एक्चुअली में जो बहुजन अंग्रेजों के समय तक एक अक्षर लिखना पढ़ना तक नहीं जानते थे, वो क्या जानेंगे कि 16वीं सदी में, 17वीं सदी में इन ब्राह्मणों ने कौन से गुड़ी पढ़ना किया था, कौन सा किला साम्राज्य गिराया था। लेकिन आज जब देश आजाद है तो ब्राह्मणों ने उन्हें एक नई तरह की
कहानी बता दी, क्योंकि वो तो जश्न मनाते आया था, अब बहुजन को भी उसमें शरीक करना है, चढ़ावा लेना है। तो उसने जो नई कहानी परोसी उसमें ये कहानी है कि वह रावण की हत्या का जश्न मना रहा है, और ये जो हत्या का जश्न है उसके सर को प्रतीकात्मक रूप से लटकाने की परंपरा रावण के हत्या के समय से चली आ रही है, ये प्रचारित करवा दिया। अब इस कहानी में इतना होल है कि ब्लैक होल भी शर्मा जाए। हम सब जानते हैं कि 2600 साल पूर्व यानी बुद्ध के पूर्व में किसी भी राजवंश की कोई भी कहानी ज्ञात नहीं है, कोई भी पुरातात्विक इतिहास प्राप्त नहीं है। फिर ये कौन सा रावण था, कौन सी रावण की हत्या इन लोगों ने कर दिया था जो इन्हें पता है और पुरातत्व और इतिहासकारों को ही नहीं पता। आखिर इन्हें कौन सा ऐसा इतिहास पता चल गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी, उस समय तक के राजवंश का पता नहीं और इन्हें उससे पहले तक का पता चल गया। कौन सी कहानी है ये? 1922 तक तो सिंधु घाटी सभ्यता तक का पता भारत में नहीं था। अब दूसरी बात कि अगर यह रावण की हत्या की खुशी है तो पूरे भारत में क्यों नहीं मनाई जाती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये ब्राह्मणों के जितने भी त्योहार है अलग अलग क्षेत्रों में हमारे ही महापुरुषों उसके आंदोलन को दबाते हैं, उसी का जश्न मनाते हैं। अगर ये किसी काल्पनिक रामायण के रावण राम की कहानी होती तो पूरे भारत में मनाई जानी चाहिए थी, सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों? और आज जब उन्हें संविधान के अनुसार बहुजनों को भी बराबरी का हक मिल रहा है तब बताने लगे कि ये तुम्हारे भी महापुरुष थे, और उससे पहले हमारे पुरखों में कांटे लगे थे जो उन्हें सार्वजनिक जगह पे पानी पीने से रोक दिया गया। उनके साथ तमाम तरह के अत्याचार किए गए, वैसे अत्याचार जो वीडियो 65 में, वीडियो 45 में मैंने ऑलरेडी दिखा रखे हैं। तीसरी बात कि आखिर इस गुड़ी पाड़वा पर्व का 16वीं सदी से पहले किसी भी महापुरुष ने नाम क्यों नहीं लिया? अगर ये रावण के समय से मनाया जा रहा था तो उसके पहले कई सारे महापुरुष हुए, बुद्ध हुए, कबीर हुए, गुरु नानक हुए, रैदास हुए, इन लोगों ने क्यों नहीं नाम लिया किसी गुड़ी पड़वा का नाम? चौथा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर काल्पनिक रावण ब्राह्मण होता तो क्या ये आज खुद को कहने वाले ब्राह्मण उसकी मौत का जश्न मनाते? आपको क्या लगता है? ये ब्राह्मण को ही मारकर जश्न मनाते? आप इसी से समझ जाइए कि ये मौत का जश्न मनाते हैं तो वो मौत किसकी हुई होगी। कुल मिलाकर हमारे जो भी भाई बंधु इन ब्राह्मणवादियों की काल्पनिक कथा कहानियों में फंसकर इन फर्जी के उत्सवों में फंस गए हैं, उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो की रीच बढ़ानी है तो खुद भी लाइक कीजिए और सबसे लाइक करवाएं, क्योंकि साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल नहीं, ये आपकी अपनी आवाज है और अपनों तक पहुंचाने का एक जरिया है। आगे मैं इस पर्व त्योहार से रिलेटेड कुछ और भी पार्ट्स लेकर आऊंगा जिसमें अन्य पर्वों के पीछे के षड्यंत्र को बखूबी दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद।